हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2020 जो 12 अक्टूबर से शुरू है। देखिए लास्ट 7 दिन बचे हैं आपकी परीक्षा में। तो इस परीक्षा के लिए आज हम प्रैक्टिस सेट लेके आ चुके हैं। आज की इस प्रैक्टिस सेट में हम टॉप 55 स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि सीएचएसएल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आप इन 55 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं देख लीजिए इस पूरे वीडियो को, जिनकी भी सीएचएसएल परीक्षा शुरू है 12 अक्टूबर से। देखिए सीएचएसएल परीक्षा में बिल्कुल ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अभी तक आपके एग्जाम के लिए क्या प्रिपरेशन है, इस वीडियो को देख के पूरा अंदाजा लगा लीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, फरक्का बैराज मुद्दा भारत और बांग्लादेश के बीच का मुद्दा है जो निम्न नदियों में से पानी के वितरण से संबंधित है। तो ये किस नदी के पानी के वितरण से संबंधित है? तो ये संबंधित है गंगा नदी के पानी के वितरण से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी क्वेश्चन का राइट आंसर साथ साथ कमेंट बॉक्स में आप बताते हुए चलिएगा। सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो देखिए पदार्थ को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, ये जो कहा गया था वो कहा गया था अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, 1 ग्राम ग्लूकोज द्वारा जारी ऊर्जा है। तो देखिए 1 ग्राम ग्लूकोज के द्वारा 4 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है वो होती है। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, सीबीआई अकादमी कहाँ पे स्थित है? सीबीआई अकेडमी इज लोकेटेड एट। देखिए जो सीबीआई अकेडमी है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन नंबर 1 गाजियाबाद में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस से नहीं होती है? देखिए जो हैजा है वो क्या है, वायरस से नहीं होता है। देखिए जो हैजा रोग है ये किससे होता है? तो ये एक जीवाणु जनित रोग है। अन्य जो तीनों दिए गए हैं ये क्या है, ये वायरस जनित रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बौद्ध साहित्य में जिस जीवक का उल्लेख किया गया है वह निम्नलिखित में से एक थी। तो क्या थी? तो ये थी ऑप्शन नंबर 3 चिकित्सक यानी कि फिजिशियन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी? तो इस हेतु यूज किया जाता है हाइग्रोमीटर का। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, पाकिस्तान के पहले पीएम कौन थे? फर्स्ट पीएम ऑफ पाकिस्तान। तो आप सभी को पता होगा ये थे लियाकत अली खान। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन हूवर पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय है? तो देखिए साथियों, हूवर पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय है ये है एपीजे अब्दुल कलाम जी। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, कुकाबुरास निम्नलिखित में से किस देश की हॉकी टीम का उपनाम है? देखिए जो कुकाबुरास है ये ऑस्ट्रेलिया देश की हॉकी टीम का क्या है, उपनाम है, यानी कि निकनेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत सरकार कब नारी शक्ति पुरस्कार पेश करके महिलाओं के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान करती है? देखिए जो नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया जाता है भारत सरकार के द्वारा, ये प्रदान किया जाता है 8 मार्च को। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने बाण भट्ट को हुना हिरण का शेर कहा है? ए लायन टू द हुना डियर। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है प्रभाकर वर्धन के द्वारा। सेकंड नंबर ऑप्शन राइट आंसर है और ये इस वीडियो का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? देखिए जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत के यूपी राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत के अटॉर्नी जनरल नियुक्त करता है? यानी कि जो भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाती है वो निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ध्वनि नहीं गुजर सकती, साउंड कैन नॉट पास थ्रू। तो ये कहाँ से गुजर नहीं सकती है? तो ये वैक्यूम यानी कि निर्वात से नहीं गुजर सकती है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किसी व्यक्ति को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कितनी बार चुना जा सकता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, कोई रोक नहीं है, यानी कि इसकी कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला तेल चित्र निम्नलिखित में से किस देश में पाया गया?
देखिए विश्व का जो पहला तेल चित्र है यानी कि फर्स्ट ऑयल पेंटिंग है, ये कहाँ पे पाई गई थी? तो ये पाई गई थी अफगानिस्तान में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। आप सभी को पता है CHSL में प्रथम से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगस्थनीज निम्नलिखित में से किस साम्राज्य का राजदूत था? देखिए जो मेगस्थनीज थे ये ऑप्शन नंबर 1 ग्रीक यानी कि यूनानी साम्राज्य के क्या थे? राजदूत थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मोहम्मद गौरी को निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे पहले हराया था? तो मोहम्मद गौरी को सबसे पहले हराया गया था भीम द्वितीय के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है किस वर्ष बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता में ब्रिटिश फैक्ट्री पर हमला किया? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता में ब्रिटिश फैक्ट्री पर हमला किया था 1756 में। सेकंड नंबर ऑप्शन राइट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे बड़ा शुद्ध सिंचित क्षेत्र के लिए जाना जाता है? तो सबसे बड़ा जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र के लिए जाना जाता है ये जाना जाता है उत्तर प्रदेश राज्य। अगला क्वेश्चन है सोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगे हैं। देखिए जो सोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगे होती हैं ये अल्ट्रासोनिक वेव होती है यानी कि प्राश्रव्य जो है वो तरंगे होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है? देखिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि जो RBI है वो वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है रिवर्स रेपो रेट पर। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का समृद्ध स्रोत है यानी कि रिच सोर्स ऑफ आयरन कौन सा है? तो ये है हरी सब्जियां यानी कि ग्रीन वेजिटेबल्स। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन है? वो इज द ऑथर ऑफ देवी चंद्रगुप्तम? तो इसके लेखक हैं विशाख दत्त। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हमारे देश में किस वर्ष में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने काम करना शुरू किया? तो इन्होंने काम करना शुरू किया था वर्ष 1975 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है मैसूर में। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसमें पाई जाने वाली तीसरी सामान्य गैस कौन सी है? तो कौन सी है? तो ये है ऑप्शन नंबर 3 ऑर्गन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? देखिए ENT यानी कि ईयर नोज और थ्रोट के जो डॉक्टर होते हैं इनके द्वारा कन्वेक्स यानी कि अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एशिया में पहला स्टॉक एक्सचेंज है? तो एशिया में पहला जो स्टॉक एक्सचेंज है ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाग 5 के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार वर्णन करती है? तो ये करती है ऑप्शन नंबर 3 आर्टिकल 52 से लेकर 151 यानी कि 151 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कुरिल द्वीपों पर विवाद निम्नलिखित 2 देशों के बीच है। तो ये किन 2 देशों के बीच विवाद है? तो ये है रूस और जापान के मध्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस अनुच्छेद के तहत सरकार ने घरेलू नौकर के रूप में 14 वर्ष से कम के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया है? तो ये लगाया गया है आर्टिकल 24 यानी कि अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दुनिया के सबसे अच्छे ड्राइविंग स्थलों में से एक हाल ही में रीफ टॉक्सिक सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है, उस राष्ट्र का नाम बताएं। तो ये किसके द्वारा लगा दिया गया है? तो ये लगा दिया गया ऑप्शन नंबर 4 प्लाऊ देश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने करनाल में अटल कैंटीन शुरू की है? तो करनाल में जो अटल कैंटीन शुरू की गई है वो शुरू की गई है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा। सेकंड नंबर ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे ESPN क्रिक इन्फो के ODI कप्तान के रूप में चुना गया था? तो ये चुना गया था MS धोनी को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो यहाँ पे इसका 3rd एडिशन जो है वो आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है विश्व ब्रेल दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये इस वीडियो का क्वेश्चन फॉर यू रहेगा। आपको कमेंट बॉक्स में हमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पीटर सीडल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, वह किस देश से संबंधित है? देखिए, जो पीटर सीडल है ये ऑस्ट्रेलिया देश के तेज गेंदबाज थे, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विजय रूपानी ने डैश ने दुनिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। तो इस प्रतिमा का जो अनावरण है विजय रूपानी जी के द्वारा कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात अहमदाबाद में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ब्रिटेन के प्रिंस विलियम को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नए समाधानों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इन्हें सम्मानित किया गया अर्थशॉट पुरस्कार से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जम्मू और कश्मीर में सांसदों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पे सांसदों की जो कुल संख्या है वो कितनी है? तो ये है 9। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजे पानी के कछुओं के पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन डैश वन प्रभाग ने किया गया था। तो इसका जो उद्घाटन किया गया था ताजे पानी के कछुओं के पुनर्वास केंद्र का, ये किया गया था भागलपुर में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी? तो देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाली जो पहली महिला थी ये थी वेलेंटिना टेरेस्कोवा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? पिच ऑफ ए साउंड डिपेंड्स अपॉन इट्स। तो ये किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिक्सचर? तो कौन सा इनमें से मिक्सचर नहीं है? तो ये नहीं है मरकरी यानी कि पारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे टोचारियन के रूप में भी जाना जाता है? तो देखिए, टोचारियन के नाम से भी जाना जाता है किसको? तो ये जाना जाता है कुशांश को। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था? तो भारत के संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था वर्ष 1951 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करने वाले प्रथम थे? तो कौन थे? तो ये थे पुर्तगालीज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, पहला समुद्री एम्बुलेंस का नाम क्या है जिसे केरल में पिनारी विजन ने लॉन्च किया है? तो वह पहला समुद्री एम्बुलेंस का नाम क्या है? तो इसका नाम है प्रतीक्षा। क्या नाम है? इस एम्बुलेंस का नाम है प्रतीक्षा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाले सबसे युवा लेखक कौन बन गए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाले सबसे जो युवा लेखक बन चुके हैं, ये बन चुके हैं मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे 2020 के शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो 2020 के शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है किसे? जल्दी से बताइए। तो इस पुरस्कार हेतु सुधा पेनुली को चुना गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने महिला लाभार्थियों को मुद्रा ऋण योजना प्रदान करने में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो महिला लाभार्थियों को मुद्रा ऋण योजना में प्रदान करने में जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है वो तमिलनाडु स्टेट के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फाइनल क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, थुम्बी महोत्सव 2020 पहला राज्य ड्रैगन फली फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजित किया जा रहा है भारत के केरल राज्य में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है इस क्वेश्चन का। आज के इस वीडियो में हमने टॉप 55 स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर किए। आपने कितना स्कोर किया जल्दी से कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।